जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दुर्गा तंत्र साधना प्रयोग या नावाण तंत्र साधना प्रयोग के बारे में कि हम कैसे करें। सौभाग्य से नवरात्रि आने वाली है। हमारे कई साधकों ने, जिज्ञासुओं ने बार बार कहा कि इस 9 दिन में दुर्गा के 9 रूपों की साधना हम किस रूप में करें। तो याद रखिए, दुर्गा उपासना ही हर साधक या हर मानव का जीवन का उत्थान का कारण होता है। अगर हम इस साधना को एक बार भी संपन्न कर लें तो जीवन में अन्य किसी साधना करने की हमें ज़रूरत भी नहीं महसूस होती और ब्रह्मांड की कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो इस साधना से हम संपन्न ना कर सकें। मानता हूँ कि हम सभी जीवन में लाखों साधनाएं करते हैं, लेकिन इस साधना के सामने उन साधनाओं का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में ऐसी शक्तिशाली साधना है जिसमें पूरा ब्रह्मांड ही समाहित है। कुंडलिनी जागरण की यह एक अद्भुत साधना है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति की यह एक अद्भुत साधना है। हमने भी अपने जीवन में बहुत सी साधनाएं की, लेकिन याद रखिए, आज मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे खड़ा हूँ, आज उसकी देन मात्र यही एक साधना है, माँ भगवती दुर्गा साधना प्रयोग या नावाण साधना प्रयोग। इस साधना में जब आप करेंगे तो बहुत सी अनुभूतियाँ मिलती हैं। संसार में ऐसी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती है जो इस नावाण साधना प्रयोग से आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इस साधना को अगर आप करेंगे तो आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ति ना हो सके, ये मैं गारंटी के साथ लेता हूँ और चुनौती के साथ बोल सकता हूँ कि मनोकामना पूर्ति हो तो इससे बड़ी कोई साधना इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। यह साधना हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी लोगों में प्रचलित साधना है। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो यह मैं अपने गुरुजी और इस साधना को ही देना चाहूँगा। यह नावाण साधना ही, अन्य साधनाओं को नहीं। मेरी सारी इच्छाएं इस साधना से ही पूर्ण हुई है, तो मैं चाहूँगा कि नावाण तंत्र साधना प्रयोग या दुर्गा तंत्र साधना प्रयोग आप लोग ज़रूर अपने इस जीवन में, इस नवरात्र में संपन्न करें, जिससे कि आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही इसी मंत्र से चलता है। यही मंत्र है जो आज तक कीलित नहीं हुआ है। ऐं सरस्वती, ह्रीं लक्ष्मी, क्लीं काली। और ब्रह्मांड की यही 3 शक्तियाँ हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही हैं। इस साधना को करना कैसे है? सामग्री क्या लगेगी? पहले तो नावाण विषा यंत्र, स्फटिक माला, माँ दुर्गा का एक भव्य चित्र, लाल वस्त्र और लाल आसन। ये सब सामग्रियाँ प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से इन सब सामग्रियों को भोजपत्र पे बनाकर प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद साधना में जो और विधि है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप और देख सकते हैं अंग न्यास, कर न्यास, बिन योग ध्यान आपको कैसे करना है। ये साधना 9 दिन की है। वैसे 9 दिन में 1,25,000 मंत्र का जाप होता है। अगर आप इतना ना कर सको तो आप 11,000 का अनुष्ठान ले सकते हो, या आप 21,000 मंत्रों का अनुष्ठान ले सकते हो, या आप 31,000 या 51,000 मंत्रों का अनुष्ठान अपनी क्षमता के हिसाब से ले सकते हो। सामने यंत्र कलश की स्थापना करें। अगर कलश ना कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने लाल वस्त्र बिछाकर लाल वस्त्र पे यंत्र और चित्र को स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार ढंग से पूजन करें। उसके बाद अपनी मनोकामनाओं को माँ के सामने प्रकट करके संकल्प लें। फिर एक माला आप गुरु का, एक माला अपने गणपति का, एक माला आप उनका जाप करना है, गणपति, गुरु और भैरव का। फिर मेन मंत्र पे आपको आना है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
और इसे अपने जीवन में अगर चाहें तो 3, 5, 7, 11 या 21 माला के हिसाब से अपने जीवन में प्रतिदिन आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस विधि से अगर ये साधना संपन्न किया जाए नवरात्रि में तो सारी दुख समाप्त होते हैं और धन की वसूली भी सहज होने जाती है। हमें शास्त्रों के हिसाब से 16 प्रकार का न्यास अगर हम देखते हैं तो है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हर साधक इतना ज्ञानवान नहीं होता है और ना ही इतना कर सकता है। तो आप जितना कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप इस साधना को संपन्न करने की कोशिश करें। यह साधना जीवन का सौभाग्य जगाती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति लाती है और कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो इस साधना से आप संपन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप बिना ये सामग्री की साधना को मत कीजिए। वो कहीं भी प्राप्त कीजिए सामग्री, चाहे हमारे आश्रम से, चाहे अपने आसपास किसी योग्य गुरु से। तो मेरा यही सिद्धांत है कि इस नवरात्र में जीवन जीने की कला को सीखें, तंत्र को जानें, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। कोई डरे नहीं, भय ना लगे आपको। तंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ये साधना संपन्न हो जाती है तो ब्रह्मांड की और साधनाएं संपन्न करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। जय माता दी, जय महाकाल।